अपने बंदा को फेवर दे, अपने बंदा को हिकमत दनाई दे खुदावन, ताकि तेरा बंदा जो कुछ बोले तेरे रूह की हिदायत और रहनुमाई से बोले। खुदावन इस नए साल में खुदावन तेरा क्या मैसेज है, तेरी क्या मर्ज़ी है खुदावन, तो अपने बंदा के वसीला से, रूह के वसीला से कलाम कर, अपने बंदा के वसीला से हमें खुदावन सुनने वाले कान दे, खुदावन समझने वाला दिल अता कर। रूह के इसी भाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि आएँ, जो भी खुदा की मर्ज़ी है वो कलीसिया से शेयर करेंगे। आइए, जब तक हम खड़े हैं, दो आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ, दो हवाले बल्कि। पैदाइश की किताब उसका 33वां बाब आयत नंबर 18, 19 और 20। और याकूब जब फैदान एराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिक्कम के नज़दीक सही व सलामत पहुंचा। यहाँ पर एक शहर का नाम है जिसका नाम है सिक्कम। सो आज सिक्कम के बारे में चंद बातें हैं जो हम सीखेंगे। याकूब जब फैदान एराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिक्कम के नज़दीक सही सलामत पहुंचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और ज़मीन के जिस किता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिक्कम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया। और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इला इसराइल रखा। इसके बाद यशवा की किताब उसका 24वां बाब और 31 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, और इसराइली खुदावंद की प्रस्तश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशवा के बाद जिंदा रहे, और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए थे वाकिफ थे। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इस्राएल मिस्र से ले आए थे, सिक्कम में उस किता के ज़मीन के किता में दफन किया जिसे याकूब ने सिक्कम के बाप हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। और वो ज़मीन बनी यूसुफ की मीरास ठहरी। यहाँ पर फिर सिक्कम का जिक्र है, और अब ये वो जगह के तौर पर मेंशन है जहाँ पर यूसुफ को, जिसकी हड्डियाँ वो मिस्र से लेकर आए थे, उसको दफन किया और वो याकूब के बेटों की मीरास ठहरी। आइए दुआ करें। अपने अपने लिए हम कलाम मांगना चाहते हैं, खुदा की रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद खुदा अपने पाक नाम को जलाल दे, हमारी मदद कर। तो आने वाले हर अपने बेटे और बेटी की ज़रूरत को जानता है। खुदावंद इस कलीसिया को डायरेक्शन दे, हमारी रहनुमाई कर। जो भी आई खुदावंद तो हमें बताए, हम वो करेंगे। जिधर तो हमें लेकर जाए हम जाने के लिए तैयार हैं। खुदावंद ये साल तब्दीली का साल हो, ये साल बहालियत का साल हो, जिसमें खुदावंद तेरी कलीसिया बढ़े, तेरी इलाही मर्जी इस जगह पर पूरी हो, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेल्प अस, ब्लेस अस, हेल्प अस एंड ब्लेस अस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आप सब बैठे तशरीफ रखें। आज सिक्कम के बारे में मैं गौर कर रहा हूँ। तो सिक्कम बड़ा मशहूर शहर है इसराइल के अंदर, और ये उस बड़े तजारती रूट पर, उस सड़क पर, शाहराह पर वाक़या था जहाँ पर हेब्रोन और सिक्कम और यरूशलेम और बहुत सारे लोग शहर आते हैं। ये शहर वो शहर है जहाँ पर इब्राहिम जब चला कसदियों के ऊर से, जो आजकल इराक का मुल्क होगा, यहाँ से चला तो वो इसराइल के मुल्क में पहुँचा, कनान के मुल्क में पहुँचा। और सिक्कम वो जगह थी जहाँ पर उसने जाकर डेरे लगाए। अगर आप पढ़ें पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, चंद हवाले में पढ़ूंगा सिक्कम के ताल्लुक से। 12वां बाब अगर आप देखें, इब्राहिम चला है
और लिखा वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। 6ठी आयत 12वें बाब की 6ठी आयत, और इब्राहिम उस मुल्क में गुजरता हुआ मुकाम सिक्कम में मूरा के बलूत तक पहुंचा, और उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया एक कुर्बानगाह बनाई। याकूब से पहले इब्राहिम इस जगह पर आया, उसने वहाँ पर एक कुर्बानगाह बनाई, खुदावंद से दुआ की, कुर्बानियाँ पेश की, और खुदावंद उसको नजर आया, दिखाई देकर कहा तू वहाँ से चला है और मैंने तेरे साथ जो वादा किया है उसे देख ले, ये है वो मुल्क जो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। सिक्कम वो जगह है जहाँ पर खुदावंद ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा। अगर आप हिस्ट्री को पढ़कर देखें तो सिक्कम पुराना नाम है। इसके खंडरात आजकल फ़लस्तीन में एक शहर है नाबलूस जिसको कहते हैं, उसके ये नज़दीक है। सो आजकल सिक्कम का जो नया नाम है, मॉडर्न नेम है, वो नाबलूस का शहर होगा। इसके बाद सिक्कम शहर वो शहर है जहाँ पर याकूब सफ़र करता हुआ गया। उसने वहाँ पर जगह खरीदी और कीमत यहाँ पर लिखी हुई है कि इतने सिक्के देकर उसने वो जगह उनसे खरीदी। आपको याद है इब्राहिम, याकूब और इसहाक के बारे में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की। वो समझते थे कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, इब्रानियों के ख़त में लिखा है। लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जो उन्होंने खरीदी। एक तो ये सिक्कम के मुकाम पर एक जगह है जो उन्होंने खरीदी, और एक जगह थी मकफीले का गार, वो भी हबरून के नज़दीक है। वहाँ पर उसने वो कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी जहाँ पर उसने सारा को दफन किया। बाइबल में बड़ा क्लियर है कि वो मर गई, उसने वो पूरा पहाड़, वो पूरा एरिया खरीद लिया। जैसे जाहिर होता है कि इब्राहिम गो खेमों में रहता है, लेकिन वो ऐसे गरीब लाचार आदमी नहीं था जो अपनी बीवी के मरने पर पूरा पहाड़ खरीद कर फिर उसको दफन करता है। अगरचे फ़लस्तीन उसे ऑफर की कि तो हम में से किसी की भी कब्र में उसको दफन कर सकता है, उसने कहा नो, मैं अपना कब्रिस्तान बनाना चाहता हूँ। और बाद में इब्राहिम भी वहाँ दफन हुआ, इसहाक और रिबका भी वहाँ पर दफन हुए, और ये उनका आबाई कब्रिस्तान ठहरा। तो ये 2 जगह हैं जो उन्होंने खरीदी। इसके बाद एक वाक़या पैदाइश की किताब, अगर उसका 33वां बाब आप पढ़ कर देखें तो यहाँ पर 34वां बाब बल्कि, और ये यहाँ पर जो जब उसने डेरे लगाए, वो जगह खरीद ली, तो 34वें बाब के शुरू में लिखा है कि याकूब की बेटी दीना थी, वो उस मुल्क के लोगों के साथ बाहर निकली, उस मुल्क की लड़कियों को देखने के लिए बाहर गई। और सिक्कम का जो बादशाह था, उसका बेटा था, उसने उसको पकड़ लिया, गुनाह का मुर्तकब हुआ। और जब याकूब को पता चला तो उसके 2 बेटे बड़े तैश में आ गए। उन्होंने उनके साथ एक स्कीम खेली। उस मुल्क के बादशाह वो आया, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का रिश्ता इसके साथ हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसराइली हैं, हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हर मेल का खतना होता है, तुम भी अगर सारे मर्द खतना करवा लो तो फिर हम अपनी बेटी तुमसे ब्याह देंगे। वो मान गए। पैदाइश 34वां बाब आपने अपने घर जाकर इसको पढ़ लें, पूरी डिटेल लिखी हुई है। और जब वो दर्द में मुब्तला थे तो लावी और शमाउन 2 भाई तलवारें निकाल निकले और उन्होंने पूरे शहर के लोगों को कत्ल कर दिया, सामान उनका लूटा। और जब ये खबर याकूब को मिली कि ऐसा हो गया है, तो याकूब के अल्फाज इस 34वें बाब में लिखे हुए हैं, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अब इर्द गिर्द के शहरों के लोग देखेंगे कि मेरे बेटों ने ये काम किया, वो मिलकर आएंगे और हमें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इसके बाद अगर 35वां बाब आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा ने याकूब से कलाम किया, उठ बैतेल को जा
और वहाँ रह, और खुदावंद खुदा के लिए जो तुझे दिखाई दिया था मज़बा बना। और वहाँ पर वो जगह जहाँ तू अपने भाई ईसऊ के पास से भागा जा रहा था, वहाँ मैं तुझे मिला था, वहाँ पर एक मज़बा बना। बैतल वो जगह थी, आपको याद होगा, जहाँ पर जब ये पहली बार अपने बाप के घर से निकला, उसने एक जगह पर सो गया, सीढ़ी देखी जिसका एक सिरा आसमान पर और दूसरा ज़मीन पर था, और फरिश्ते उससे ऊपर नीचे आ जा रहे थे, और खुदा ने उस जगह पर अपने बंदा से कलाम किया। याद है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, ये है वो जगह। खुदा ने अब कलाम किया, यहाँ सिक्कम से निकल और बैतल को जा, और वहां पर मेरे लिए मज़बा बना। अब ये बैतल का मतलब है खुदा का घर, बैत एल का मतलब है खुदा का घर। खुदा के घर को जाना है, तो यह आयत मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसने कहा तो में से हर एक अजनबी देवताओं को अपने दरमियान से दूर कर दो, जो मुंदरे तुमने कानों में पहने हुए हैं उनको उतार डालो। और यहाँ पर दूसरी आयत, याकूब ने अपने घराने और सब साथियों से कहा, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, तहारत करके अपने कपड़े बदल जा डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की, जिस राह से मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। सिक्कम वो जगह है जहाँ इब्राहिम के साथ खुदा ने अहद बांधा। सिक्कम वो जगह है, वो मुकाम है जहाँ पर याकूब ने अपने खानदान को बुतों से और सोने चांदी के जेवरात से पाक किया, और बाइबल के अंदर लिखा है एक बलूत के दरख्त के नीचे उनको दबा दिया, और फिर वो चले। जब चले, खतरा तो था कि इर्द गिर्द के शहरों के लोग उन पर हमला ना करें। यहां पर आप हैरान होंगे, बाइबल के अंदर लिखा है जब ये गए तो खुदा का खौफ इर्द गिर्द के शहरों पर छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब और उसके बेटों का पीछा न किया। खुदा मौजज़े कर सकता है, खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है। सिक्कम वो जगह है जहां खुदा ने अपने लोगों के लिए मौजज़ा किया, जहां पर इन लोगों ने अपने आप को पाक और साफ किया। सिक्कम वो जगह है जहां पर याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा कि जा, मेरे बाकी बेटे भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। आपको पता, बाकी बेटे भेड़ बकरियां चराते थे, यूसुफ घर में रहता था। यूसुफ के लिए उसने मुख्तलिफ कलर्स की कुबा चोगा बनवा कर दिया हुआ था, जो स्पेशल डिस्टिंक्ट था, मुनफरद था, बाकियों के पास ये नहीं था। अब अपने भाइयों का पता करने के लिए वो सिक्कम को जाता है। कौन सा शहर है? आज हम सिक्कम पर गौर कर रहे हैं। जब सिक्कम की तरफ गया, पहले वो 2-3 में गया, वहां उसे ना मिले, उसने इधर उधर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमने तेरे भाइयों को बातें करते सुना था कि आओ सिक्कम को चले। सुबह सिक्कम को चला गया, अभी वो दूर ही था। उसके भाइयों ने कहा देखो ये ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ हम इसको मार डालें और देखें इसके ख्वाबों का क्या बनता है। वो उसको मारना चाहिए, उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। एक भाई ने मशवरा दिया आओ इसको मारे ना, इसको कुएं में फेंक दें। जब वो भाई थोड़ा इधर उधर हुआ, उन्होंने कुएं से निकाला, एक काफिला जा रहा था और उसके हाथ, इस्माइलियों का काफिला था, उसके हाथ उसे बेच दिया 20 सिक्कों के बदले में। अब यूसुफ वहां से कुएं में फेंका गया, बिक कर ये मिस्र के अंदर पहुंचा। मिस्र में फौतीफर नाम का एक बंदा है जिसने उसको खरीद लिया। अब ये उसके घर में गुलाम की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। खुदा ने उसको इज्जत बख्शी, सरफराजी बख्शी, और फौतीफर की नजरों में उसे मकबूल ठहराया। उसने उसे सारे घर का इंचार्ज बना दिया, सिवाय रोटी खाने की उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। यूसुफ अच्छा मैनेजर था, ये बिल्ट इन क्वालिटी थी उसके अंदर। फिर यूसुफ, फौतीफर की बीवी की वजह से उस पर आजमाइश आई, उस पर झूठा इल्जाम लगा और यूसुफ जेल में पहुंचा दिया गया। जेल में भी उसका रवैया वही है, खुदा उसके साथ है। ये बाकी कैदियों की देखभाल करने में लगा हुआ है। एक आपको याद होगा 2 कैदियों ने ख्वाब देखे,
वो परेशान बैठे हुए थे। यूसुफ ने उनका हाल चाल पूछा तो उन्होंने परेशानी का इजहार, उसने कहा मुझे ख्वाब बताओ। उन्होंने ख्वाब बताए। उसने बताया तू 3 दिन के बाद मार दिया जाएगा, और दूसरे से कहा तू 3 दिन के बाद अपने ओहदे पर बहाल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर वो बहाल होकर अपने मनसब पर चला गया जो साकी था। फिर फराउन ने ख्वाब देखे, और कोई उसके जो स्पेशल बंदे हैं, दानिश्वर, फालगीर, नजूमी, वो उसका मतलब ना बता सके। फिर उस बंदे को याद आया कि जेल में एक आदमी था जिसने ख्वाबों का मतलब एग्जैक्ट मुझे बताया था। मैं तो भूल ही गया कि बादशाह के सामने मैंने तो उसकी सिफारिश करनी थी। कई दफ़ा लोग जब खुद आज़ाद हो जाएं तो अक्सर भूल जाते हैं कि किसने मुझे रिहा करने में मदद की है। एनीवे, उसने फ़राउन से कहा जेल में एक आदमी है। यूसुफ को जेल से निकाला गया। उसने फ़राउन के ख्वाबों का मतलब बताया, और जब मतलब बताया तो उसने कहा 7 साल कहत के आएंगे, लेकिन उससे पहले 7 साल अच्छी पैदावार होगी। मेरा मशवरा ये है कि 7 साल जब अच्छी पैदावार हो तो स्टोर कर लिया जाए, अनाज को ज़ख़ीरा कर लिया जाए, ताकि कहत के अयाम में तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो। वैसे हमारे लिए लेसन है, जब पैसे हों सारे मार्केट में जाकर खर्च नहीं कर देने चाहिए, बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो बाइबल का प्रिंसिपल तो यही है। उसने कहा 20% यानी 5वां हिस्सा तुम बचाओगे, सेविंग करोगे। सेविंग का प्रिंसिपल बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। एनीवे, अब यूसुफ, उन्होंने कहा तेरे जैसा समझदार बंदा हमें कहां से मिलेगा। उन्होंने यूसुफ को हुक्मरान मुकर्रर कर दिया कि सारे प्रोजेक्ट का तू इंचार्ज है। सो यूसुफ जेल से निकलता है और फराउन के बाद दूसरे दर्जे का हाकम बन जाता है। खुदा वैसे हमें मुश्किल हालात से निकाल कर सरफराजी दे सकता है, वो हमें सरफराज कर सकता है। लेकिन गौर करें, सिक्कम का शहर यूसुफ के लिए कितना भयानक नाम होगा जब उसे याद आता होगा। क्या यूसुफ कभी अपनी जिंदगी में उस दिन को भूल सका होगा कि मेरे अपने ही भाइयों ने पहले मुझे कुएं में फेंक दिया और उसके बाद मुझे गुलाम होने के लिए बेच डाला? भूला होगा? वो तो उसके लिए नाइटमेयर होगा। लेकिन याद रखना है, बाद में कई सालों के बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है फराउन मर गया, यूसुफ भी मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक वसीयत की। उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो तुमने मेरी हड्डियों को, मेरी लाश को मिस्र में दफन नहीं करना। मेरा खुदा एक दिन जरूर तुम्हारी खबर लेगा और तुम्हें मिस्र से निकालकर कनान में वापस लेकर जाएगा, और जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियों को साथ लेकर जाना। खुदा ने यह वादा किया है अपने बंदा के जरिए से। आपको पता है वो मर गया, उन्होंने उसको दफन नहीं किया। मिस्रियों के दस्तूर के मुताबिक उसकी लाश को मसाले लगाकर उन्होंने ताबूत में रख दिया। लेकिन जब भी वो लोग उन हड्डियों को, ताबूत को देखते हैं, खुदा का वादा उन्हें याद आता है कि खुदा जरूर एक दिन हमारे पास आएगा और हमें इस मुल्क से, गुलामी से, इस भट्टे के जो ईंटें हम बना रहे हैं यहां से निकालेगा और उस मुल्क में लेकर जाएगा। खुदा अपने वादों में सच्चा है। 400 साल गुजर गए, मूसा बर्पा होता है, मूसा उनको वहां से निकाल कर लेकर जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा, मूसा जब गया तो यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। 40 साल बियाबान में सफर करते रहे। इसका मतलब जिधर जा रहे हैं ऐद का संदूक भी उठाकर जा रहे हैं, खैमा इज्तिमा भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही यूसुफ की हड्डियों वाला वो ताबूत भी साथ ही साथ है। जब उस मुल्क में पहुंच गए, मूसा भी मर गया, यशवा भी लीडर बना। यशवा 24वें बाब में लिखा हुआ, उसने सारे इस्राएली बुजुर्गों को जमा किया। उनसे कहा तुम आज ही फैसला कर लो कि किसकी परस्तिश करोगे, खा उन देवताओं के जिनकी परस्तिश समुंदर पार, तुम्हारे दरिया पार तुम्हारे बाप दादा करते थे, या यहोवा खुदा की परस्तिश। आज ही तुम चुन लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदाबंद की परस्तिश करेंगे। यशवा 24वां बाब। ये इन्होंने पता जमा कहाँ किया? सिक्कम शहर के अंदर।
ये बड़ा प्रोमिनेंट शहर है। यहां पर यशुआ ने आखिरी मीटिंग मरने से पहले उन बुजुर्गों के साथ की, और यहीं पर उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को दफन किया, और वो यूसुफ की एरिया, वो शहर मिरास ठहरा। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको याद है मिस्र, इस कनान के मुल्क में खुदा ने उन्हें कहा कि 6 शहर तुमने मुकर्रर कर देने हैं, 3 दरिया के इस तरफ, 3 दरिया के दूसरी तरफ, दरिया यर्दन की तरफ। तो ये शहर पनाह के शहर होंगे। अगर किसी से नादनिस्ता तौर पर खून हो जाए और वो बदला लेने वाले से जान बचाकर इन शहरों के अंदर जा सकता है, और शहर के लोग उसकी हिफाजत करेंगे, उसको पनाह मिलेगी। इसलिए इन शहरों को पनाह के शहर कहा जाता था, और सिक्कम उनमें से एक था। सिक्कम पनाह का शहर था। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हो सकता है आपकी जिंदगी में कई ऐसे वाकयात हुए हों, जैसे यूसुफ की जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए कि आप उनको भुला नहीं पाए। लेकिन आज मेरी बात सुन लें, हमारा खुदा हालात बदलने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा बुरे चीज से उन हालात को अच्छे हालात में तब्दील करना जानता है, वो कर सकता है। खुदा ऐसा करने पर कादिर है। बाइबल के अंदर लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। कितनी चीजें? इसका मतलब जो भी हुआ है खुदा उसको चेंज करके भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। अब जानते हैं, खुदा का बंदा लाजर बीमार हुआ, और इतना बीमार हो गया कि यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 11वें चैप्टर के अंदर पूरा वाक्य है कि उन्होंने खुदावंद यीशु को पैगाम भिजवाया, कहा खुदावंद तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। उनका ख्याल था यीशु फौरन आएगा, वो हमारे घर अक्सर आता जाता है। आपको पता, मरियम और मार्था 2 बहनें यीशु की बड़ी खिदमत करती थी। मार्था खाने बना रही है, मरियम उसके कदमों में बैठकर कलाम सुन रही है। याद आया वाकया बाइबल के अंदर। और वो जानते थे कि खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है, वो तो हमारे फैमिली के साथ पूरा उसका ताल्लुक है। खुदावंद तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है बीमार है। खुदावंद यीशु नहीं आया। पता खुदावंद ने क्या कहा? उसने कहा ये बीमारी मौत का सबब नहीं है खाली, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। ये बीमारी है, मैं इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपको खुदावंद क्यों नहीं आया? उन्हें समझ नहीं आ रही थी। शायद वो परेशान हो रहे हो कि खुदावंद को तो अब तक आ जाना चाहिए था, अब और सीरियस हो गया, अब और सीरियस हो गया, फिर मर गया, फिर भी नहीं आया। उसको दफन कर दिया गया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए उसे कब्र में रखे हुए, और अब खुदावंद यीशु पहुंचा। बहनों ने शिकवा किया, उन्होंने कहा खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। खुदावंद ने कहा मार्था तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं जानती हूं क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो बता कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। खुदावंद ने कब्र पर खड़े होकर लाजर को पुकारा। उसने कहा लाजर, कब्र में से बाहर निकला, और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। फिर उसने हुक्म दिया इसके बंद खोल कर इसको जाने दो, इसको जाने दो। क्या खुदा ने उस बीमारी के जरिया से अपने जलाल को जाहिर किया? बीमारी के जरिया से वो मर गया, खुदा ने उन हालात को खुशी और शादमानी में तब्दील कर दिया। कैसा सीन होगा वैसे जिस दिन लाजर मुर्दों में से जिंदा होकर बाहर आ गया। बहनों की क्या कंडीशन होगी, सारे रिश्तेदारों की क्या कंडीशन होगी, वो सारे लोग जो अफसोस के लिए आए हुए हैं उनकी क्या ज़हनी कैफियत होगी कि खुदा ने कैसा बड़ा मौजज़ा किया है। और ये वो मौजज़ा, मेन मौजज़ा था जिसके सबब से उसकी शोहरत पूरे मुल्क कनान के अंदर फैल गई।
क्या खुदा बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील कर सकता है? खुदा कर सकता है। खुदा बीमारियों को शफायाबी में तब्दील कर सकता है। खुदा कैद से हमें निकाल कर उसे रिहाई में तब्दीली कर सकता है। एक हवाला मैं पढ़ने लगा हूँ, यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, 61 बाब के अंदर बड़ा मशहूर ये हवाला है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। ये हवाला हम अक्सर पढ़ते हैं। लूका 4 बाब में खुदावंद यीशु जब इबादत खाने में गया तो ये हवाला था जो उसने निकाला 4 बाब के 17 आयत में, जहां से उसने पढ़ा। लेकिन इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया, 61 बाब की पहली आयत में पढ़ रहा हूं, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। मैं तब्दीली की बात कर रहा हूं। क्या यह 2026 का साल हमारे लिए तब्दीली का साल बन सकता है? बन सकता है। यहां पे लिखा है शिकस्ता दिलों को तसल्ली मिल सकती है। तब्दीली है वैसे। आगे पढ़ें। कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अगर आप गमगीन हैं, आप परेशान हैं, खुदा उसको तसल्ली में और शादमानी में तब्दील कर सकता है। और हमारी दुआ होगी कि खुदावंद ये साल कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए तब्दीली का साल बन जाए। आगे पढ़ें। सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं, 3री आयत में लिखा है कि राख के बदले सेरा। जहां राख है, राख किसको जाहिर कर दिया? लोग सर में खाक डाल रहे होते, कह रहे राख के बदले सेरा। सेरा का मतलब है क्राउन। खुदा उनको शादमानी अता करेगा। आगे लिखा हुआ है मातम की जगह खुशी का रोगन, उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं, ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे जहां बर्बादी है। आपको पता है जब इनको असीर करके ले जाया गया तो इनके मकान, हैकल, दीवारें, सब कुछ, शहर की दीवारें गिरा दी गई। खुदा कह रहा है पुराने उजाड़ मकान हैं उनको तामीर किया जाएगा। लिखा कदीम वीरानों को फिर बना कर रहेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। हमारा खुदा हमारे हालात बदल सकता है। खुदा बीमारियों को शफा में तब्दील कर सकता है। कितने अंधे लोग यीशु के पास आए, जब वापस गए तो अंधे नहीं थे बल्कि देख रहे थे। जो भी यीशु के पास आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। अभी हमने क्रिसमस मनाया, आपको पता है बड़ी मशहूर आयत है, मजूसी जिस राह से गए खुदावंद से रहनुमाई पाकर दूसरी राह से अपने वतन को रवाना, उनकी राह बदल गई। पहली राह वाले पहले जैसे नहीं रहे, वो रास्ता उनका बदल गया। जो भी खुदावंद यीशु के पास आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। हम अभी दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद ये साल अगर परेशानियों का साल था तो खुदावंद तू इसको बदल कर शादमानी का साल बना सकता है। तूने वादा किया है कि तू राख के बदले सेहरा देगा, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करेगा और खुदावंद उनको मातम की जगह खुशी का रोगन देगा। ये सारी आयतें घर जाकर पढ़नी है और आपको समझ आएगी कि हमारा खुदा तब्दील करने वाला खुदा है। ये बात याद रखें। मुझे नहीं पता आपने क्या क्या दुआएं की 2025 के अंदर जो पूरी नहीं हुई। क्या इसका यह मतलब है कि ये 2026 में पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर 2025 में आपको जवाब नहीं भी मिला तो आइए मायूस ना हो,
खुदा उनका जवाब देने की कुदरत रखता। अगर उसने वादा किया है मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और कई दफा हम टाइमिंग को समझ नहीं पाते, खुदावन अपने वक्त पर, मुनासिब वक्त पर उसका जवाब देता है। मैं टाइमिंग के बारे में सोच रहा था। अलिशबा और जिक्रिया उम्र रसीदा थे। ये बात मुझे शायद क्रिसमस पर बतानी चाहिए थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, बाद में भी बताई जा सकती है। उम्र रसीदा है, रास्तबाज थे, लिखा अपने जमाना के लोगों में बेऐब चलने वाले थे, दुआएं करने वाले हैं। जिक्रिया जब बखूर जलाने की वो बारी आई तो वो बखूर जलाने के मज़बा के पास खड़ा दुआ कर रहा है कि जबराइल फरिश्ता उस पर ज़ाहिर हुआ। लेकिन अलिशबा के कोई औलाद नहीं है, बांझ है। पता नहीं कितनी दुआएं की हैं, कितने साल गुजर गए, और अब वो उम्र के उस हिस्सा में है जहां पर होप भी नहीं है। क्योंकि जब खुदा ने उस पर रहम किया तो लिखा उसने 3 महीने तक छुपाए रखा कि खुदा ने जब मुझ पर फजल किया तो इस उम्र में किया। बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है खुदा टाइम पर दुआओं का जवाब देता है, और इन दुआओं के जवाब में गो लेट हुआ, लेकिन आप जानते हैं कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो वाहिद हस्ती है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है जितने औरतों में पैदा हुए हैं यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं हुआ। यूहन्ना अजीम हस्ती है जिसे मसीह के आगे आगे जगह तैयार करने के लिए, राह तैयार करने के लिए भेजा गया। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। खुदा का प्लान ये था, जिक्रिया और अलिशबा को पता नहीं है, लेकिन खुदा का प्लान था कि इनके यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो मेरे आगे आगे राह तैयार करेगा जब मैं मुजस्सम होकर दुनिया में जाऊंगा। अगर वो 2 साल पहले पैदा हो जाता, 5 साल पहले पैदा हो जाता, तो मसीह का पेशरो हो सकता था। फिर मसीह तो अपने टाइम पर पैदा हुआ। लिखा जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, कई दफा हम दुआ करते हैं, आइए दुआ करते रहें, हमें समझ नहीं आती क्यों डिले हो रही है। जैसे वो यीशु के आने का इंतजार कर रहे थे, वो 4 दिन के बाद आया। खुदा हर काम अपने टाइम पर करता है। यूहन्ना पैदा हुआ तो ठीक 6 महीने पहले यूहन्ना पैदा हुआ, खुदावंद यीशु के आने से पहले, क्योंकि उसका काम यह था कि उसने राह तैयार करी। अलिशबा और जिक्रिया इस बात को जानते नहीं हैं, लेकिन खुदा हर काम, हर दुआ का जवाब टाइम पर देता है। खुदा टाइम पर करता है काम। हमारे ख्याल में होता देर हो गई है। अगर पहले उनकी दुआ का जवाब मिल जाता तो वो पेशरों का रोल कैसे अदा कर सकता था। हमें कई दफा हालात का पता नहीं होता। अब याद रखना है, खुदा दुआओं का जवाब देता है। अगर 2025 में आपकी दुआओं का जवाब नहीं भी मिला तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 26 में भी नहीं मिलेगा। खुदा इस साल के अंदर तब्दीली ला सकता है, खुदा बदल सकता है। खुदा हमें हमारे बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील कर सकता है। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पढ़ूं। यूसुफ की जिंदगी, याकूब की जिंदगी के आखिरी दिन आ गए, वो मरने के करीब है। उसने अपने बेटों को बुला भेजा कि आओ और मैं तुम पर जाहिर करूं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या होगा। वैसे खुदा जाहिर कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। वैसे खुदा हम पर भी जाहिर कर सकता है कि 2026 में क्या होने वाला है, 27 में क्या होने वाला है, ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। खुदा का जाहिर कर सकता है। खुदा ने दानिएल पर आने वाले कितने 100 सालों की हिस्ट्री जाहिर कर दी कि बाबल की बादशाहत आएगी, फिर मादी और फारस की बादशाहत आएगी, फिर यूनान की सल्तनत आएगी, फिर रोम की सल्तनत आएगी, एंड में मुखालफे मसीह की सल्तनत आएगी। ये सारी आउटलाइन खुदा ने दानिएल पर जाहिर कर दी। खुदा आने वाले हालात जाहिर कर सकता है, कर सकता है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन खुदा अपना प्लान, अपना मंसूबा जो वो करने वाला है जाहिर करता। खुदा ने इससे पहले कि सदूम और अमूरा को बर्बाद करता, इब्राहिम पर जाहिर कर दिया कि मैं क्या करने वाला हूं।
इसीलिए तो इब्राहिम दुआ कर रहा था, खुदावंद अगर 50 रास्तबाज मिल जाएं क्या तू उनको छोड़ देगा? क्योंकि खुदा ने उसे बताया कि मैं उनको बर्बाद करने लगा। हमने दुआ करनी है, खुदावंद मैं आपको बता रहा हूं अभी हमने दुआ क्या क्या करनी है। तब्दीली के लिए दुआ करनी है। नंबर 2 हमने ये दुआ करनी है, खुदावंद मुझसे कलाम कर, मेरी रहनुमाई कर, तू क्या करने वाला है, ताकि मैं उसके मुताबिक तैयारी कर सकूं। खुदा जानता है कौन कौन से फैसले हमें करने चाहिए, और मैं कोई गलत डिसीजन नहीं करना चाहता, मैं वो फैसला करना चाहता हूं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। इसीलिए खुदा के लोग पूछते थे, खुदावंद मैं जंग पर जाऊं ना जाऊं? दाऊद ने सवाल किया, पूछते थे, हमें भी पूछना चाहिए। इसहाक दुआ करता है, मैं मिस्र को जाऊं या ना जाऊं? खुदा ने कहा नो, तू इब्राहिम की तरह मिस्र को ना जा, यही रह, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। एनीवे, ये हमने दुआ करनी है। अब याकूब अपने बेटों को बुलाता है, पैदाइश की किताब के आखिरी चैप्टर में जो जो कहकर उसने उन बेटों को बरकत दे, हिस्ट्री बताती है उनके साथ एग्जैक्ट वैसे हुआ। खुदा कलाम करता है, खुदा कलाम करता है, लेकिन इनको बुलाने से पहले यूसुफ आया। इनको बुलाने से पहले यूसुफ को उसने बुलाया। ये हवाला मैं पढ़ने लगा हूं पैदाइश की किताब में, आखिरी बाब है, जहां पर उसने सारे बेटों को बुलाकर बरकत दी। लेकिन उससे पहले अगर आप 48वें बाब में पढ़ें तो 49 बाब में सब बेटों को बरकत दी, 48वें बाब में यूसुफ को बुलाया। यूसुफ जब आया तो वो अपने दोनों बेटों को भी साथ लेकर आया। उनके बेटों के नाम थे इफ्राइम और मनस्सी, पढ़ा है ना बाइबल के अंदर। जो बड़ा बेटा है उसको उसने ऐसे खड़ा किया कि दाहिना हाथ उसके सर पर आए, और छोटे को उसने इधर खड़ा किया। लेकिन याकूब ने अपने हाथ ऐसे करके उनको बरकत दी। यूसुफ ने रोकने की कोशिश, उसने कहा बाप पलौठा ये है, इस पर अपना दाहिना हाथ रहा। उसने कहा मैं खूब जानता हूं, लेकिन जो छोटा है इफ्राइम है, इसको फजीलत मिलेगी, बरकत इसको मिलेगी। इसके बाद ये पूरा वाकया यहां लिखा हुआ है। उसने कहा मैं तो ये सोच रहा था यूसुफ कि तेरी खबर जब तेरे भाइयों ने दी कि दरिंदों ने उसे फाड़ दिया, ये उसका चोगा है, पहचान, मैं तो सोच रहा था तेरी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। लेकिन खुदा ने मुझ पर कैसा रहम किया कि मैंने ना सिर्फ तुझे देखा बल्कि तेरे बच्चों को भी देखा। तो ये मेरे दोनों बेटे, जो तेरे ये दोनों बेटे इफ्राइम और मनस्सी, ये मेरे बेटे काउंट होंगे। बाद में वैसे देख लें, जब कबीलों के नाम आते हैं, यूसुफ की जगह पर उसके 2 बेटों के नाम लिखे हुए, इफ्राइम का कबीला और मनस्सी का कबीला। ये उसके बेटे गिने गए, याकूब के बेटों के साथ इनको शुमार किया गया। और फिर उसने उनके लिए दुआ की। क्या क्या कर दुआ की, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद 19 आयत में लिखा है, मेरे बेटे मुझे खूब मालूम है इससे भी एक ग्रोह पैदा होगी, ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बड़ा होगा और इसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मानद इकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। ओके, इस बात पर गौर करें। लिखा हुआ इसराइल ने यूसुफ से कहा मैं तो मरता हूं, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा। और आखिरी आयत, मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूं। यह है वो जगह। याकूब ने वादा किया, उसने कहा मैं तेरे भाइयों के अलावा उससे बढ़कर एक तुझे वो वाली प्रॉपर्टी दे रहा हूं जो सिक्कम में हमूर के बेटों से मैंने 100 चांदी के सिक्के देकर खरीदी थी। अपने जोर से, तलवार और कमान से मैंने उसको हासिल किया, वो मैं तुझे दे रहा हूं। कौन सी जगह दे दी? सिक्कम के अंदर।
कौन सी बरकत उसको मिल गई, क्योंकि बाद में मैंने वो हवाला पढ़ा है, जब मूसा उसकी हड्डियों को लेकर गया, यशवा उस शहर में पहुंचता है, उन्होंने उसको सिक्कम में उस जगह पर दफन किया जिसको याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। सो इसका मतलब यह है, याकूब के लिए सिक्कम जो नाइटमेयर से कम नहीं था। सिक्कम वो जगह है जहां मुझे कुएं में डाला गया, सिक्कम वो जगह है जहां पर मुझे बेच दिया गया। आखिर में खुदा ने अपने बंदा को बरकत दी और वही उसकी मिरास ठहरा, और यही जगह थी जहां पर उसको दफन किया गया। याद रखें, अगर सिक्कम ना होता तो फौतीफर का घर भी में भी वो ना जाता। अगर सिक्कम वाला वाकया ना होता तो वो फराउन की जेल में भी ना जाता। अगर सिक्कम का वाकया ना होता तो वो फराउन के बाद दूसरे दर्जे का हाकिम भी ना बनता। अगर सिक्कम का वाकया ना होता तो वो ना सिर्फ अपने बहुत सारे लोगों की जान बचाने का जरिया बनता, बल्कि अपनी फैमिली को बचाने का भी जरिया बन जाता। वो कभी ना बनता अगर सिक्कम का वाकया ना होता। वैसे खुदा के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, खुदा के लोगों के लिए। मुझे नहीं पता याकूब के साथ तो ये हादसा, यूसुफ के साथ तो ये हादसा हुआ कि उसे सिक्कम के तजर्बा में से गुजरना पड़ा। हो सकता है आप में से कई लोग हों जिनको इस साल के अंदर, पिछले साल के अंदर किसी ऐसे तजर्बे का सामना करना पड़ा है जो आपके लिए दर्दनाक है। आप शायद सोच कर परेशान हो जाते हैं कि काश ये ना होता, लेकिन खुदा सिक्कम को आपकी मिरास में तब्दील कर सकता है। खुदा चेंज ला सकता है, खुदा बरकत दे सकता है। वो सिक्कम जो उसके लिए बेचे जाने का मुकाम था, जो उसके लिए कुएं में डालने का मुकाम था, जो उसकी मुसीबतों का शुरू हुआ, वही सिक्कम खुदा ने बदल कर पनाह का शहर बना दिया। वही सिक्कम है जो याकूब के मिरास है, जो उसने यूसुफ को अता की, और यूसुफ वहां पर दफन हो गया, वो उसकी मिरास बन गया। आज मैं चाहता हूं दुआ करें कि खुदावंद मैं जिन हालात में से भी गुजरा हूं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो आजमाइशें मेरी जिंदगी में आई हैं, शायद ये मैं भूल नहीं सकता। लेकिन खुदावंद तो अगर यूसुफ के लिए सिक्कम को बरकत और मिरास में बदल सकता है, तो मेरे बुरे हालात को भी तू बरकतों में तब्दील कर सकता है। खुदावंद तू सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है, सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। खुदा हालात को बदल सकता है। मुझे भाई हमारे यहाँ बैठे उनको देखकर याद आ रहा है कि एक दिन वो जा रहे थे, डाकुओं ने उनको लूट लिया। 50 लाख रुपए उनके पास थे, जमीन उन्होंने बेची और डाकू ने लूट। वो दिन अभी कभी आप भुला सकते हैं? कभी भी नहीं भुला सकते। मेरे ख्याल में वो आपका सिक्कम है, लेकिन खुदा सिक्कम को हमारी मिरास में तब्दील कर सकता है। आप में से शायद कई लोग जेल में गए, कई लोग बीमारियों में गिरफ्तार हुए, किसी का कोई अजीज उनसे जाता रहा। मुझे नहीं पता किस प्रॉब्लम में से आप गुजरे हैं। आप शायद समझते हैं कि ये मेरे लिए बड़े दुख का मुकाम है। खुदा उसी दुख के मुकाम को शादमानी, खुशी, तसल्ली में तब्दील कर सकता है। कर सकता है? क्यों भाई मिट्टू? बदल सकता है खुदा हालात को। खुदा आपके बीमारियों को, आपके नुकसान को बदल सकता है। खुदा यूसुफ के सिक्कम को मिरास में बदल सकता है, तो खुदा हमारी परेशानियों को लेकर भी उनको बरकतों में तब्दील कर सकता है। खुदा कैसा कर सकता है? क्योंकि वादा फिर याद रखें, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई, सिक्कम भी भलाई पैदा कर सकता है। जब यीशु मिला 2 शागिर्दों को, तो एक ने दूसरे को बताया, हमें यूसुफ का बेटा यीशु नासरी मिल गया है। कहां से है? उन्होंने कहा नासरत, यीशु नासरी। उसने सवाल किया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? पढ़ा है बाइबल में? उसने कहा चल कर देख ले। कई दफा हम सोचते हैं इससे क्या भलाई पैदा हो सकती है। खुदा वर्स्ट हालात को भी बरकतों में तब्दील कर सकता है, उनसे भी भलाई पैदा कर सकता है। मैं सोच रहा हूं
ये जो बाइबल हमारे हाथों में है, आपको पता है न्यायनामा ज्यादातर पौलुस रसूल ने खत लिखे, 14 खत लिखे, और उसने ज्यादातर खत जेल से लिखे। अब अगर वो जेल में ना होता, वो आजाद होता, तो वो कलीसिया के पास खुद जाता, विजिट करता, उनको डायरेक्शन देता। अब बेचारा जेल में है, लोग उसको खबर लेकर आते कि करंथस में ये हो रहा है, वो उनकी रहनुमाई के लिए खत लिख रहा है। और जो उसने खत लिखे वो उस कलीसिया के लिए रहनुमाई थी, लेकिन 2000 साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया की कलीसिया उन खतों से बरकत हासिल कर रही है। क्या सब चीजें मिलकर भलाई पैदा कर सकती हैं? मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हादसा हुआ है, आपका सिक्कम कौन सा है, लेकिन खुदा हमारे लिए अकूर की वादी को उम्मीद का दरवाजा बना सकता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अकूर की वादी वो जगह थी जहां पर अकन और उसके खानदान को संसार किया गया, वहां ढेर लगा दिया गया। खुदा उसको उम्मीद का दरवाजा बना सकता है, मायूसी की जगह को भी, परेशानी की जगह को भी। आइए खड़े हों, दुआ करें। और हमने दुआ ये करनी है, खुदावन तू बरकतें देने वाला खुदा। आपको एक मेरी बात और जो मैं बताना आपको भूल गया हूं, यूहन्ना की अंजील में 4 बाब में जब खुदावंद यीशु सामरिया के शहर में पहुंचा, तो लिखा हुआ है 4 बाब के अंदर, 4 बाब लिखा हुआ है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था, और सामरिया के नजदीक एक शहर तक आया। यूहन्ना की अंजील 4 बाब 5वीं आयत, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। ये उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। यह है वो जगह जहां खुदाबंद यीशु बैठा हुआ बात कर रहा है। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू फिर प्यासी न, जिंदगी का पानी मैं तुझे देता। ये जगह कहाँ है? यहाँ पर लिखा है उस किता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया। इसका मतलब है वहां पर कुआं था जो याकूब का कुआं कहलाता है। सामरी औरत ने यही कहा, हमारे बाप दादा ने इस कुएं में से पानी पिया। वैसे सिक्कम वो किता जो उसके लिए फेंके जाने का, बेचे जाने का बायस बना, बाद में बरकतों वाला कुआं बन गया। खुदा उसको बदल सकता है। ये वही वाक़या है जिसका रेफरेंस दिया गया है। खुदा हमारे हालात पे बदल सकता है। आइए दुआ करें। खुदावन, मैं अपनी जिंदगी आज तेरे हवाले करता हूँ। खुदावन, तो ये 2026 मुझे तूने दिया है, ये एक और मौका दिया है। मैं इन हालात को बदलने की ऐ खुदावन कोशिश करता रहा, लेकिन मैं नहीं बदल सकता, तू बदल सकता है। तू ऐ खुदावन सिक्कम को लेकर हमारी मिरास में बदल सकता है। तू सिक्कम को जिंदगी के कुएं में बदल सकता है। ऐ खुदावन, तू मुश्किल हालात से आसानियां बना सकता है, तू उससे बरकतें दे सकता है। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, सब दुआ करें। अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसे खुदा के सामने हम रखना चाहते हैं। और याद रखें, कोई भी सिचुएशन हमारे खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। उसे कहें, ऐ खुदा तू सब कुछ कर सकता है, तू मेरे हालात को बदल सकता है, तू मेरे काम को बदल सकता है, तू मेरे सिक्कम को बदल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah.